अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में इस बार ये अदील भी शर्जीना से कह ही देगा कि तुम और मुस्तफ़ा बिल्कुल भी एक साथ अच्छे नहीं लगते। इस दफ़ा हो सकता है कि मुस्तफ़ा की बर्दाश्त भी ख़त्म हो जाए और अपने भाई से झगड़ा ही कर ले। ड्रामे की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे रुबाब, जिसने अपने दोस्तों की बातें सुन ली थी कि अदील तो रुबाब के साथ इसकी दौलत की खातिर है। जिस दिन इसे खूबसूरत लड़की मिली वो रुबाब को धोखा देगा। ये सुनकर रुबाब को गुस्सा आता है और डर भी लगता है कि सच में ऐसा ना हो जाए, तो वो अपना सामान उठाए अदील के घर ही आ जाती है। अगले दिन वो अदील को तंग करेगी कि मुझे अभी कॉफ़ी ला कर दो। अदील किचन में जाता है तो वहाँ शर्जीना चाय बना रही थी, तो वो शर्जीना को गुड मॉर्निंग कहता है। शर्जीना को, जो पहले ही अदील और इसकी बीवी के घर आने से खुश नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अदील को कोई जवाब नहीं देगी और वहाँ से चली जाएगी। तो ये अदील जो आज भी शर्जीना को पसंद करता है, तो वो खुद ही फिर अपनी बीवी रुबाब के लिए कॉफ़ी बनाएगा और साथ यही सोचता है कि अगर पैसा रुबाब जितना और बीवी शर्जीना जैसी खूबसूरत हो तो इंसान की ज़िंदगी जन्नत बन जाए। ये अदील तो मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ देखकर बहुत जलता है। शर्जीना भी मुस्तफ़ा से यही कहती है कि कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। शर्जीना और मुस्तफ़ा एक साथ बहुत खुश हैं। रुबाब शर्जीना को देखती है तो इसके पास आ जाती है और इससे यही कहेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको मुझे और अदील को एक साथ देखकर बुरा लगता है, क्योंकि अदील ने तुम्हें छोड़कर मुझसे जो शादी कर ली। तो शर्जीना भी इस दफ़ा इस रुबाब को जवाब दे ही देगी। मुस्तफ़ा शर्जीना एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। मुस्तफ़ा अब काफ़ी ज़िम्मेदार भी हो गया है। वो शर्जीना को ऑफिस छोड़ने जाएगा तो ये अदील भी रुबाब के साथ जा रहा होगा, तो इसको देखकर बहुत गुस्सा आएगा। ये रुबाब तो सब नोट कर रही है कि अदील का बिहेवियर कैसे बदल रहा है इसके साथ, तो वो भी कह देती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर बार मुस्तफ़ा शर्जीना को एक साथ देखते हो और तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। अदील तो इस बात से इनकार ही करेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अदील अब बस मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ देखकर अपना मूड रुबाब के साथ ख़राब ही रखता है, क्योंकि अब वो शर्जीना के बारे में सोचता रहता है। इससे बात करने की कोशिश करता है। मुस्तफ़ा रात को कहीं बाहर गया होगा तो शर्जीना अकेली होगी। वो बाहर बैठी थी कि अदील इसे अकेला देखकर वहाँ आ जाएगा और इसे बात करने की कोशिश करेगा कि तुमने मुस्तफ़ा से शादी कैसे कर ली, क्योंकि मुस्तफ़ा और तुम्हारी कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है, तुमने इस रिश्ते में बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे और भी बहुत कुछ कहेगा मुस्तफ़ा के बारे में। मुस्तफ़ा सारी बातें बाहर से आता हुआ दरवाजे के पास खड़ा सुन लेगा। इसे गुस्सा आता है, लेकिन अब इसे एहसास होगा कि शायद अदील ठीक ही कह रहा है कि मैं शर्जीना के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि वो हर लिहाज से बेहतर है, मैं निकम्मा। यही सोचकर वो कमरे में चला जाता है शर्जीना का जवाब सुने बगैर। तो शर्जीना भी अदील को सुना देगी कि मुस्तफ़ा से शादी के बाद ही मुझे कंपेटेबिलिटी का असल मतलब समझ में आया है। मुस्तफ़ा इसी वजह से परेशान रहता है कि कहीं शर्जीना को मुझसे शादी करने के पछतावा ना हो रहा हो, लेकिन शर्जीना तो इसके साथ बहुत खुश है और हमेशा इससे यही कहती रहती है। अब बहुत जल्द ये मुस्तफ़ा और अदील के दरमियान झगड़ा होगा, अदील की हरकतों की वजह से, जो हर वक्त शर्जीना को मुस्तफ़ा की तरफ से बदगुमान करता रहता है। आखिर मुस्तफ़ा को भी अदील को जवाब देना ही होगा, क्योंकि इस तरह तो वो बाज ही नहीं आने वाला।